नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों काल था, वो था 2600 से 1750 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी का सभ्यता काल है वो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार माना गया है। 3250 से 2750 तक का जो काल था वो सारगोन के अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन दो भाई थे, उन्होंने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाते वक्त हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इसके बाद दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन है वो किया। सर जॉन मार्शल ने दोस्तों इस नदी घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए दिया क्योंकि प्राथमिक जो भी स्थल खोजे गए थे वो सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सबसे बड़ी सभ्यता थी। 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैली हुई थी। यह त्रिभुजाकार रूप में थी दोस्तों। उत्तर में मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में अगर बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे है। और पूर्व में अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर यूपी में यानी कि हिंडन नदी के किनारे है स्थित है। और पश्चिम में स्तूगागढ़ बलूचिस्तान तक यह फैली हुई थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्कृष्ट नगर नियोजन जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। सभी नगर वो शतरंज बोर्ड के अनुसार बसे हुए थे। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। घरों 2 मंजिला इमारत बनाई जाती थी। प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष होते थे। कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। 25 से 30 कमरों वाले सामुदायिक वन भी मिले हैं। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों इसकी लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो मातृत्वात्मक संयुक्त परिवार थे। मातृ देवी की मूर्तियां दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ से मिली है। युग्मित समाधान के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। एक स्थान से दोस्तों कुत्ते के साथ व्यक्तिगत बनाने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। समाधान दोस्तों 3 प्रकार के होते थे, जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि उन्नत अवस्था थी। प्रमुख जो फसलें थी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, रागी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थे। लोथल से दोस्तों चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। सातुरगई दोस्तों ऑक्सस नदी अफगानिस्तान में है, यहाँ से दोस्तों नहरों के साक्ष्य भी हमें मिले। धोलावीरा से दोस्तों कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी मिले और स्टेडियम के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले। साथ में दोस्तों एक सूचना पत्र पुलिस युक्त बोर्ड के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। सारगोन के अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। दोस्तों मेलुआ है वो नाविकों का देश था। मेलुआ दोस्तों अजपक्षी मोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। लोथल से दोस्तों फारस की गोल मोहर है वो प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। दिलमुन और माकन दोस्तों मध्यस्थ का कार्य करते थे। उद्योग की अगर बात की जाए तो इस सभ्यता में लोग तांबा व टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सोने व चांदी से परिचित है, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग है वो लोहे से परिचित नहीं थे। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के बाद दोस्तों जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वेद में दोस्तों वैदिक जो साहित्य है उसमें दोस्तों 4 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद, इन्हें वैदिक साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को दोस्तों श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य। और इसके अलावा दोस्तों वेदांग है, स्मृति साहित्य, पुराण, महाभारत और रामायण, इन्हें वैदिक साहित्य का अंग है वो नहीं माना जाता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों ज्ञान। विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना यानी कि ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है
शाब्दिक अर्थ इसका है ज्ञान। वेद दोस्तों नित्य अपौरुषीय होते हैं। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता है। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में हम विभाजित करेंगे। सबसे पहला होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व तक का काल था उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। यह दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। इसमें दोस्तों 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,465 सूत्र है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में दोस्तों पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में दूसरे से 7वें मंडल तक का जो भाग है उसे वंश मंडल कहते हैं। 2 से 7 तक का जो भाग है उसे वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। वंश या परिवार मंडल, क्योंकि इनकी रचना वो एक ही परिवार के लोगों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में हमें गायत्री सूत्र मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री सूत्र मिलता है। गायत्री सूत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें मिलता है। इसकी रचना है दोस्तों विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना है वो की गई थी। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सावित्री को, गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यह हमें मिलता है देवी सूक्त के अंदर। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है वो मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा है वो सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें मिलता है। 10वें मंडल के नासिदीय सूक्त में ही हमें दोस्तों निर्गुण भक्ति का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र या होता, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यह दोस्तों यजुर्वेद इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। इस वेद में यज्ञ कराने की वीडियो का उल्लेख है वो हमें मिलता है। यह वेद है दोस्तों यजुर्वेद या गद्य व पद दोनों में हमें मिलता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उदरव्यू कहा जाता है। उदरव्यू, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उदरव्यू कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट वेद की तो वो है सामवेद। सामवेद यह संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। उन स्वर में गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें उच्चारण है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता, मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद।
अथर्ववेद की रचना है दोस्तों ऋषि अथर्व व इनके शिष्य अंगिरस के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वगामी रस वेद भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों जादू टोना टोटके बीमारियां चिकित्सा की जानकारी वो अथर्ववेद में हमें मिलती है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। तो दोस्तों हमने बात की वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होता या होत्र कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने उदरव्यू कहा जाता है, सोमवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। प्रारंभ के जो 3 वेद थे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें वेद त्री कहा जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्री कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में की गई थी। इसके बाद अगर बात करें ब्राह्मण साहित्य की, यानी वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी अगर बात की जाए तो ऋग्वेद, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण साहित्य है वो है ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण जो साहित्य है वो है तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद से संबंधित है। सोमवेद से अगर बात की जाए पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी जो ब्राह्मण साहित्य है वो सोमवेद से संबंधित है। अथर्ववेद वेद से अगर बात की जाए ब्राह्मण ग्रंथ की तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले सभी एग्जाम में इनमें से एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। इसके बाद अगर बात करें वेद साहित्य में आरण्यक की जो रचना है दोस्तों जंगलों में की गई थी। इनमें दोस्तों रहस्यात्मक ज्ञान है और दार्शनिक तत्वों पर है वो बल दिया गया है। इसके बाद है उपनिषद साहित्य। उपनिषदों की अगर बात की जाए उपनिषद में भी दोस्तों रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक विषय पर बल दिया गया है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों में दोस्तों रहस्यात्मक ज्ञान को किसी संवाद के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले अगर बात करें यम व नचिकेता का जो संवाद है कंठोपनिषद में दोस्तों यम व नचिकेता का संवाद है। यम व नचिकेता का जो संवाद है वो है कंठोपनिषद में। और वृहदारण्यक उपनिषद है उसमें दोस्तों याज्ञवल्क्य व गार्गी का जो संवाद है वो वृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते दोस्तों सत्यमेव जयते हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। मुंडको उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते वो मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है और कृष्ण को देवकी का पुत्र व अंगिरस का शिष्य इसमें बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र व अंगिरस का शिष्य इसमें बताया गया। वह बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत है वो भी छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो ऐत्रेय उपनिषद इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है वो बताया गया है। और जाबाल उपनिषद में दोस्तों चारों आश्रमों की जानकारी है वो
जाबाल उपनिषद से हमें मिलती है। दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को दोस्तों वेदांत भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें वेदांगों की, वेदांग दोस्तों ये वेदों के अंग नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। वेदांग दोस्तों 6 है: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग है दोस्तों। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद और निरुक्त 6 व्याकरण की जो प्राचीन पुस्तक है दोस्तों अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसके बाद अगर बात करें पुराणों की, 18 पुराण है दोस्तों। पुराणों की संख्या है वो है 18 पुराण है। सर्वप्रथम पुराणों का महत्व है वो पार्टीजर ने समझा था। पुराणों की रचना दोस्तों ऋषि लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा की गई थी। लोमहर्ष व उग्र सर्वा के द्वारा पुराणों की रचना वो की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें दोस्तों सातवाहन वंश व शुक वंश की जानकारी है वो इसके अंदर मिलती है। सातवाहन व शुंग वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। फिर बात करें विष्णु पुराण। इसमें दोस्तों मौर्य शासकों की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी। और वायु पुराण से दोस्तों गुप्त वंश की जानकारी है वो वायु पुराण से हमें मिलती है। अब अगर बात की जाए समर्ति को दोस्तों कर्तव्य शास्त्र भी कहा जाता है। समर्ति को दोस्तों कर्तव्य शास्त्र भी कहा जाता है। समर्ति को दोस्तों कर्तव्य शास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो स्मृति है मनुस्मृति है। शुंग है सातवाहन शासकों के समय इसकी रचना वो की गई थी। इसके टीकाकार है दोस्तों कुल्लक भट्ट, भारुचि और मेघातीत। इसके टीकाकार हैं। मनुस्मृति के टीकाकार है दोस्तों कुल्लक भट्ट, भारुचि और मेघातीत। दूसरी अगर बात करें याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके जो टीकाकार है विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरारक इसके प्रमुख टीकाकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार है विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरारक। ये बात की दोस्तों हमने स्मृति साहित्य के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल, यह हमने बात की दोस्तों वेद साहित्य और अन्य साहित्यों की। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। दोस्तों इसका जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो है ऋग्वैदिक काल। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो आर्य दोस्तों घुमंत जीवन जीते थे, घुमंतु जीवन है वो जीते थे। क्षेत्रगत साम्राज्य की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था। कबीलों की सबसे जो बड़ी शाखा थी वो थी जन, और इसके पूर्व को जनस्य या गोप कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा के पास स्थायी सेना भी नहीं होती थी। युद्ध है दोस्तों गाय के लिए लड़े जाते थे। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। विद्युत का उल्लेख हमें मिलता है। विद्युत दोस्तों सबसे प्राचीन संस्था थी, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विद्युत। इसका जो प्रमुख कार्य था वो था दोस्तों लूट के माल का बंटवारा करना। सभा व समिति,
दोस्तों सभा और समिति भी प्रमुख संस्थाएं थी। सभा के अंदर दोस्तों वरिष्ठ लोग, विद्वान लोग सभा के अंदर रहते थे। समिति के अंदर दोस्तों ये जनता के प्रतिनिधि जो थे वो समिति के अंदर रहते थे। अथर्ववेद में दोस्तों सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां वो बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्पष्य, गुप्तचर को दोस्तों स्पष्य कहा जाता था। स्पष्य, गुप्तचर को स्पष्य कहा जाता था। बलि, यह प्रमुख शब्द है दोस्तों। बलि, बलि राजा को दिया जाने वाला उपहार जो अनिवार्य नहीं होता था, बलि, बलि कहलाता था। और ब्राजरपति दोस्तों गोचर भूमि का जो स्वामी था उसे ब्राजरपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल दोस्तों आर्यकालीन जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण, सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, फिर थी वेश और फिर थी जन। ग्राम का जो मुख्य था उसे ग्रामणी कहा जाता था, ग्रामणी। विष के जो मुख्य था उसे विषपति कहा जाता था, विषपति। और जन के जो मुखिया को जनस्य गोप कहा जाता था, जनस्य या गोप। ये था आर्यकालीन समाज। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए, आर्यों की आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो दोस्तों पशुपालन आर्यों का प्रमुख पेशा था। गाय एवं घोड़ा इनके प्रमुख पशु थे। पशुओं के लिए युद्ध लड़े जाते थे। अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। मुद्रा के रूप में दोस्तों गाय व निश्चित का प्रयोग किया जाता था। गाय व निश्चित का प्रयोग किया जाता था। निष्क, निष्क दोस्तों एक प्रकार के गले का आभूषण होता था और सोने का बना हुआ होता था। निष्क, इनका प्रयोग है दोस्तों व्यापार के रूप में, मुद्रा के रूप में इनका जो उपयोग है वो किया जाता था, गाय और निष्क का। सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो पितृस्थात्मक संयुक्त परिवार थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मातृस्थात्मक परिवार थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पितृस्थात्मक संयुक्त परिवार थे। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। समाज 4 भागों में वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों में समाज है वो विभक्त था। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों में समाज विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है वो हमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। घोषा, सिकता, पाला, विश्वामरा, कक्षावर्ती, विदुषी महिलाएं थी। विस्फला दोस्तों एक योद्धा महिला थी। अविवाहित रहकर पढ़ने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू, अविवाहित रहकर पढ़ने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। नियोग प्रथा दोस्तों संतान उत्पत्ति के लिए किसी अन्य के साथ रहने की जो प्रथा थी वो थी नियोग प्रथा। बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन था। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं मिलती। घरेलू दासों का उपयोग होता था। धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए आर्यों की तो दोस्तों आर्य है वो बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। आर्य यज्ञ अनुसंधान करते थे। घोष, घोष है वो आर्यों का प्राचीन देवता था। सबसे प्राचीन जो देवता था वो था घोष। और जो प्रमुख देवता था ऋग्वैदिक काल का वो था इंद्र। इंद्र है दोस्तों सबसे प्रमुख देवता था। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र। दूसरा जो सबसे प्रमुख देवता था वो था अग्नि। अग्नि दोस्तों दूसरा सबसे प्रमुख देवता था, महत्वपूर्ण देवता, जो देवता व मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके अलावा दोस्तों वरुण, वरुण को भी महत्वपूर्ण पद है वो ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था। यह तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। इसे रीत का देवता भी कहा जाता है। इस जगत की भौतिक, नैतिक व कर्मकांडीय व्यवस्था को रीत कहा जाता है। तो रीत का जो देवता था वो था वरुण। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे। घोष दोस्तों सबसे प्राचीन देवता था। इंद्र है वो सबसे प्रमुख देवता था ऋग्वैदिक काल का। इसके अलावा अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। यह देवता व मनुष्य के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता था। वरुण तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। वरुण को रीत का देवता भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे दोस्तों जादू टोनों टोटकों में विश्वास करते थे। पूषण पशुओं का देवता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निर्गुण भक्ति का उल्लेख है वो मिलता है। निर्गुण भक्ति का उल्लेख है दोस्तों
10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें मिलता है। आर्यों की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, आर्य भारत में कहाँ से आए इसका स्पष्ट अभी उल्लेख नहीं है, लेकिन भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो दोस्तों दयानंद सरस्वती, सबसे पहले अगर बात की जाए हम स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्यों को तिब्बत के निवासी माना है। तिब्बत की आर्य है वो तिब्बत से यहां आए थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों आर्यों को उत्तरी ध्रुव से आना बताया। उत्तरी ध्रुव। डॉक्टर पेनका ने दोस्तों जर्मनी के निवासी ने माना है। और मैक्स मुलर मध्य एशिया से आया हुआ इन्हें माना है। मैक्स मुलर का जो मत है दोस्तों, इसे सर्वमान्य मत माना जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। और ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी को दोस्तों नदीतमा की संज्ञा है वो दी गई है। सरस्वती नदी को नदीतमा की संज्ञा वो दी गई। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी सरस्वती। और सबसे ज्यादा उल्लेख है दोस्तों सिंधु नदी का हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वो हुआ है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख है वो हुआ है ऋग्वेद के अंदर। सरयू नदी का दोस्तों सरयू नदी को दोस्तों भी एक बार इसका उल्लेख है वो हुआ है। यमुना का दोस्तों 3 बार उल्लेख इसका हुआ है ऋग्वेद के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों प्राचीन नदियों के प्राचीन नामों की। रावी नदी का जो नाम था दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था पुरुषनी। इसे पुरुषनी प्राचीन काल ऋग्वेदिक काल में इसे पुरुषनी कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था। विपाशा। झेलम को दोस्तों वितिस्ता बोला जाता था। सतलज नदी को सतुद्री नदी बोला जाता था। और चेनाब को आस्किनी बोला जाता था। यह दोस्तों ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियां थी। इसके अलावा दोस्तों मुजवंत पर्वत का उल्लेख भी हमें मिलता है। मुजवंत को दोस्तों सोम का निवास बताया गया। मुजवंत पर्वत है दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। मुजवंत पर्वत का उल्लेख भी हमें मिलता है। यह था दोस्तों ऋग्वेदिक काल। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह है उत्तर वैदिक काल। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजा का जो पद था दोस्तों वो अभी गरिमामयी हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उपाधियों का उल्लेख भी मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उपाधियां वो दी गई है सम्राट, सवराट, एकराट और विराट। सम्राट, सवराट, एकराट और विराट है ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों राजा की उपाधियों का वर्णन भी मिलता है। राजा दोस्तों विभिन्न यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ, यह साम्राज्यवादी यज्ञ था दोस्तों। साम्राज्यवादी यज्ञ था। राजा है वो 3 दिन के लिए एक घोड़े को छोड़ देता था। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक उसका अधिकार है वो हो जाता था। अश्वमेध यज्ञ। दूसरा जो महत्वपूर्ण यज्ञ था वो था राजसूय। यह राज्याभिषेक के समय किया जाता था। राजा इस दिन मंत्री के पास से भोजन है वो करता था। राजसूय यज्ञ के दिन राजा हल चलाता था राजसूय यज्ञ में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण यज्ञ था वो था वाजपेयी। खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। राजा रथ दौड़ में भाग लेता था और राजा हमेशा जीतता था। ये 3 प्रकार के यज्ञ उस समय किए जाते थे। राजा के सहायता हेतु दोस्तों 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। विदत का उल्लेख नहीं मिलता। विदत का उल्लेख है। विदत दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था। विदत दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसका काम था लूट के माल का बंटवारा करना। सभा एवं समिति का प्रभाव भी कम हो गया था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को दोस्तों
राजा की दो प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया। राजा के पास स्थायी सेना आरंभ हो गई थी। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का आरंभ हो चुका था। राजा पर्थवेन्यू को धरती पर कृषि को लाने का श्रेय दिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों कृषि के सभी प्रकारों का उल्लेख है वो किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की कंठक संहिता में दोस्तों 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख भी मिलता है। कंठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है वो हमें कांठक संहिता में, शतपथ ब्राह्मण की कांठक संहिता में हमें मिलता है। अधिशेष उत्पादन होता था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उत्पादक वर्ग बन गए थे। वैश्य एवं शूद्र उत्पादक वर्ग में शामिल हो गए थे। मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। विनिमय हेतु गाय व निषेक का प्रयोग ही होता रहा। सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वर्ण व्यवस्था दोस्तों जन्म आधारित हो गई थी। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई थी। गोत्र एवं जातीय शब्दों का उल्लेख मिलता है। समाज में अस्पृश्यता का अभाव था, लेकिन जातीय भेदभाव जरूर होता था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। साथ में दोस्तों मैत्रायणी संहिता में दोस्तों स्त्री को श्राप एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई दोस्तों। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को श्राप एवं जुए के समान बताया गया है, बुराई बताया गया है। विधवा विवाह, बाल बहुपत्नी विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। घरेलू दास एवं दासियों का प्रचलन था। धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुदेववाद का प्रचलन था। इंद्र अग्नि वरुण का महत्व कम हो गया था। इंद्र अग्नि वरुण का महत्व है वो कम हो गया था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता बन गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंद्र, अग्नि और वरुण का महत्व कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश है वो प्रमुख देवता बन गए थे। ब्रह्मा को दोस्तों प्रजापति के रूप में पूजा जाता था। विष्णु को पालनहार के रूप में और महेश को संहारक के रूप में पूजा जाता था। यज्ञ अनुसंधान जटिल हो गए थे। केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। शूद्रों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को दोस्तों गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है वो उत्तर वैदिक काल में नहीं था। यह था दोस्तों वैदिक काल। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने जाना, उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ में दोस्तों हमने राजस्थान जीके की भी श्रृंखला हमारे चैनल पर शुरू कर रखी है, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सभी आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।